कुएं और सीढ़ियां भी मिली। बताया जा रहा है कि यह बावड़ी 250 फीट गहरी है। इस पर अतिक्रमण कर लिया गया था और इसे दबा दिया गया था। बताया यह भी जा रहा है कि यह बावड़ी रानी सुरेंद्र बाला की है और किसी जमाने में वो यहां पर रहा करती थी। हालांकि प्रशासनिक टीम पूरे मामले की खुदाई करवा रही है और एसआई की जांच के बाद और चीजें साफ होंगी। रिपोर्ट देखिए। संभल में अब कुएं से मिली मूर्तियों के बाद चंदौसी में खुदाई के दौरान बावड़ी मिली है। चंदौसी में मिली बावड़ी की खुदाई में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। यहाँ जेसीबी मशीन से बावड़ी की खुदाई के दौरान कई सारे कमरे और सुरंगनुमा रास्ते दिखाई दिए। आप तस्वीरों में देखेंगे ये सुरंगनुमा, देखिए यहाँ से खोदा जा रहा है, खुदाई की जा रही है और न्यूज़ 18 इंडिया पर आप तस्वीरों में देखेंगे ये बावड़ी जिसे काफी पुराना बताया जा रहा है। कई लोगों ने यहाँ पर हमें बताया कि 1857 की ये बावड़ी है और इस बावड़ी में कई इस तरह से जो घर है, प्रदीप जरा नजदीक आए और ये डिजाइन दिखाए। देखिए किस तरह से यहाँ पर मैं दूसरी तरफ भी दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर कई जगह पर यहाँ पर आपको दिखाई देगी बावड़ी का जो डिजाइन है। देखिए ये देखिए यहाँ से अंदर को सुरंग जा रही है, ऐसा इनका कहना है कि यहाँ से अंदर को सुरंग जा रही है और आप देखेंगे अंदर तक, काफी अंदर तक ये डिजाइन यहाँ दिखने लगा है। निरीक्षण के लिए पहुंचे जिला कलेक्टर भी नजारा देखकर दंग रह गए। हालांकि उन कमरों के भीतर फिलहाल कुछ नहीं मिला। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम जाँच करेगी। समाधान दिवस में भी इस संबंध में शिकायत आई थी, तो इसकी हमने पैमाइश कराई तो 400 वर्ग मीटर क्षेत्र के अंदर 210 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वर्तमान में है। 3 तल की बावड़ी बताते हैं और कहते हैं कि बिलारी के जो राजा हैं उनके नाना जी ने इस बावड़ी का निर्माण कराया था। लगभग 125-150 वर्ष पुरानी बावड़ी है और ये जल संरक्षण का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। संभल के चंदौसी इलाके में मिली बावड़ी का निरीक्षण करने डीएम और एसपी भी मौके पर पहुंचे। नगर पालिका की टीम ने बावड़ी की खुदाई की, जिसमें कई सारे कमरे और सुरंगनुमा रास्ते मिले हैं। बावड़ी करीब 150 साल पुरानी बताई जा रही है, जिसमें 400 वर्ग मीटर की जगह है। वो लोकेशन है जिसे एक दिन पहले खोजा गया था। कुछ देर बाद यहाँ पर अधिकारियों का टीम यहाँ पर मुआयना करने आएगी और आप तस्वीरों में देखेंगे ये बावड़ी काफी लंबी यहाँ पर नजर आ रही है और इसमें कई सारे यहाँ पर जो होल हैं। ये कहा जाता था कि पुराने समय में 1857 से जुड़ी ये हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो टीमें होती थी, जो फौज होती थी, फौज की टुकड़ियां यहाँ पर अंदर जाकर यहाँ पर अपना समय गुजारती थी। और देखिए अलग अलग जगह पे ये रास्ते हैं और न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आप ये एक्सक्लूसिव, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इस बावड़ी को यहाँ पर अब पूरा खोला जाएगा, खंगाला जाएगा और देखा जाएगा कि यहाँ पर और क्या कुछ निकलता है। अवैध अतिक्रमण और आसपास की बिल्डिंग जो इसके दायरे में आती हैं, तो उन्हें नोटिस किया जाएगा। लेकिन वर्तमान में कब्जा है तो ड्यू प्रोसेस फॉलो करके इसमें हम अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। कह रहे हैं कि 400 वर्ग मीटर की लैंड है जिसमें, हाँ 400 वर्ग मीटर की, उतना पूरा हटाया जाएगा? वो तो पूरा हटाया जाएगा। वाटर बॉडी को कोई अतिक्रमित नहीं कर सकता है। ठीक है जी, पक्के मकान बने हम उनको नोटिस देंगे और फिर अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। डीएम ने बताया कि इस बावड़ी के राज खुदाई के बाद और सामने आएंगे। इसमें एक कुएं के साथ 4 कमरे भी बने हैं जो मिट्टी से ढके हुए हैं। एएसआई की जांच के बाद इसकी वास्तविक स्थिति पता चल सकेगी। जिस तरह से ये बावड़ी यहाँ पर नजर आ रही है, इसका मतलब साफ है कि पहले जो 1857 के समय में युद्ध होता था उस दौरान जो फौज की टुकड़ियां थी वो यहाँ पर शरण लेती थी, यहीं पर रुकती थी और उसके बाद आगे जाती थी। छद्म टुकड़ियां जिन्हें कहा जाता था वो यहाँ पर रुकती थी और इसीलिए इस यहाँ पर बावड़ी को हम आपको दिखा रहे हैं और अभी इसकी खुदाई और होनी है। चंदौसी में फूटा दरवाजा इलाका बिल्कुल उस खंडहर के मंदिर के पीछे का जहां हिंदू लोग रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां हिंदू परिवार रहते थे जो दंगे के बाद या तो अपना मकान बेच गए या फिर किसी ने उनसे जबरन खाली करवा लिया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो यहाँ पर बहुत कुछ मिला। मां पार्वती, गणेश, कार्तिकेय की मूर्ति मिली है और खुदाई अभी भी लगातार जो है वो जारी है। बावड़ी बरामद हुई है यहाँ से, यानी कि बावड़ी मिली है और अपने आप में कई सारे सवाल इसके बाद खड़े हो रहे हैं।